Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। देश में कर्नाटक की पुलिस कानून व्यवस्था संभालने में नंबर 1। लॉरी हड़ताल से अब तक 4000 करोड़ का नुकसान। हमारे खिलाफ मुकाबला करके सरकार चलाना मुमकिन है, शामनूर शिवशंकरप्पा का बयान या चेतावनी। पेरेंट्स के लिए शिक्षा विभाग से मिली गुड न्यूज। पहली बार किसी सरकारी हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस की होगी शुरुआत। एमएलए यतनाड़ के एरिया में जन आक्रोश यात्रा की जोरदार तैयारियां। सड़क पर गुंडागर्दी, गलती ऊपर से सीना जोरी। रिपोर्टर पर फॉरेस्ट अधिकारी और स्टाफ का हमला, एफआईआर दर्ज। टिकोटा में एमएलए यतनाड़ और वक्फ काले कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज की हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। देश में कर्नाटक की पुलिस कानून व्यवस्था संभालने में नंबर 1। देश में किस राज्य की पुलिस कानून व्यवस्था, पुलिसिंग और इन्वेस्टिगेशन में नंबर 1 का सर्वे टाटा ट्रस्ट टाटा कंपनी से जारी की गई देश भर के राज्यों की पुलिस में लॉ एंड ऑर्डर संभालने में राज्य कर्नाटक राज्य की पुलिस नंबर 1 की रिपोर्ट हमारे लिए फख्र की बात है। ये सब हमारे सरकार के तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने दी गई पुलिस विभाग को आज़ादी, किसी भी हाल में ना बिगड़े राज्य की कानून व्यवस्था। देश के लिए कर्नाटक की पुलिस एक रोल मॉडल, कहा होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने। लॉरी हड़ताल से अब तक 4000 करोड़ का नुकसान। कर्नाटक में चल रही पिछले 2 दिन से लॉरी मालिकों की डिमांड, डीजल और टोल फीस की कीमतों को बढ़ाने से नाराज, बढ़ाए गए दामों को कम करने की मांग। 6 लाख से ज़्यादा लॉरियों की सर्विस बंद होने से रोज़ाना की चीज़ों के ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है बड़ा इफेक्ट। तो अब तक 4000 करोड़ का नुकसान। सरकार से बातचीत की कोशिशें अब तक हुई है नाकाम। मीटिंग्स का सिलसिला है अब भी जारी। रेट कम किए जाने तक हड़ताल वापस नहीं होगी हमारी, कह रहे हैं लॉरी मालिक। हमारे खिलाफ मुकाबला करके सरकार का चलना मुमकिन है, शामनूर शिवशंकरप्पा का बयान या चेतावनी। कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता और एमएलए वीर शैव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामनूर शिवशंकरप्पा का जाति जनगणना की रिपोर्ट, जहां दलित समुदाय के बाद मुस्लिम समाज की बताई जा रही है सबसे बड़ी तादाद, तो वहीं लिंगायत और वक्कलिगा समाज के नेताओं का इस रिपोर्ट पर कड़ा विरोध। रिपोर्ट में हुई है जनसंख्या के आंकड़ों में चूक। इस पर कल होने वाली स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में चर्चा और सरकार के लिए जाने वाले फैसले पर जरूरतमंदाना बयान। क्या लिंगायत और वक्कलिगा समाज के खिलाफ टकराव मुकाबला करके चला पाएगी राज्य में सरकार? ये मुमकिन नहीं। ये जाति जनगणना रिपोर्ट हमें मंजूर नहीं, कहा शामनूर शिवशंकरप्पा ने, क्योंकि सबसे ज्यादा है हमारी तादाद। पेरेंट्स के लिए शिक्षा विभाग से मिली गुड न्यूज़। पहली क्लास में एडमिशन के तय की गई एज लिमिट में नरमी। शिक्षा विभाग ने अपने ही इस रूल्स में नरमी की है, जिसमें 1 जून 2025 पहली क्लास के लिए बच्चों की उम्र 6 साल करार दी गई थी कंपलसरी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी कि स्कूल के बच्चों की उम्र की हद एज लिमिट को लेकर उलझन में रहे पेरेंट्स। 5 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य लगा हुआ था दांव पर। इसमें नरमी करते हुए रिलैक्स किया है शिक्षा मंत्री ने। 5 साल 5 महीने भी हुए हैं अगर बच्चे के, तो होगा
आपके बच्चों का पहली क्लास में एडमिशन ये सिर्फ स्टेट सिलेबस के लिए होगा लागू, सीबीएसई के लिए नहीं। 7 महीनों की नरमी देकर पेरेंट्स की उलझन को दूर कर दिया है यह फैसला सुनाकर सरकार ने। पहली बार किसी सरकारी हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस की सर्विस, ट्रैफिक के झंझट से छुटकारा, आसानी से इमरजेंसी मरीजों का इलाज। राजधानी बेंगलुरु का मशहूर विक्टोरिया सरकारी हॉस्पिटल सरकार की ओर से एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड की सर्विस देश के दक्षिण भारत में पहली कोशिश, पहली सरकार है जो इस तरह से देने वाली है यह सर्विस। हेल्थ इमरजेंसी के लिए एयर एम्बुलेंस का सरकार ने बनाया है प्लान। विक्टोरिया हॉस्पिटल में इस सर्विस के लिए 1 करोड़ का फंड भी जारी किया है सरकार ने की जानकारी दी विक्टोरिया हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक एस ने। एमएलए यत्नाल के एरिया में जन आक्रोश यात्रा की जोरदार तैयारियां। महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा 17 अप्रैल बीजापुर में होगी एंट्री। बीजेपी से बाहर निकाले गए बागी नेता एमएलए यत्नाल का ये मतक्षेत्र। बिना यत्नाल के बीजेपी का बीजापुर शहर में जन आक्रोश। हाईकमांड और राज्य अध्यक्ष के आगे अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए बेकरार हैं शहर के नेता और पूर्व मंत्री भाजपा के नेता अप्पा साहब पट्टन शेट्टी का कार्यकर्ताओं से निवेदन, इस जन आक्रोश यात्रा को बिना यत्नाल के भी हम बना सकते हैं कामयाब की तैयारियां। यत्नाल के विरोधियों का प्लान कल शाम पट्टन शेट्टी का अपने कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा को सफल बनाने की मीटिंग में दिखी। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में भीड़ जमकर चल रही है बीजापुर में तैयारियां। सड़क पर गुंडागर्दी, गलती ऊपर से सीनाजोरी। राजधानी बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड पुलिस थाना लिमिट में बाइक सवारों की गुंडागर्दी। कार के सामने आने के बाद ड्राइवर को धमकी, कार को रोकने और इसे साइड पर धकेलने का नज़ारा। गलती ऊपर से सीनाजोरी का पूरा नज़ारा कैद हुआ है कार के आगे लगे सीसीटीवी कैमरा में। रिपोर्टर पर फॉरेस्ट अधिकारी और स्टाफ का हमला, एफआईआर दर्ज। बीदर जिला चिदरी के पास कल रात बीदर के लोकल डेली पेपर के रिपोर्टर की पुलिस थाना में शिकायत। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से अचानक पौधे लगाए जाने की न्यूज़ कवरेज के दौरान फोटो निकालने से भड़के फॉरेस्ट अधिकारी दस्तगीर और स्टाफ की तरफ से मारपीट, गाली गलौज का इन पर इल्ज़ाम और 1500 रुपये लेने की शिकायत के बाद एफआईआर में फॉरेस्ट अधिकारी के साथ रहे स्टाफ दस्तगीर शांत कुमार, गजानंद और संगमेश के अलावा और लोगों पर हुआ है। रिपोर्टर रवि पर दलित होने के नाते जाति निंदा और हमले की शिकायत के बाद एफआईआर। टिकोटा में एमएलए यत्नाल और काले वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज की हड़ताल। बीजापुर जिला टिकोटा तालुका में टिकोटा मुस्लिम समाज और टिकोटा तालुका अल्पसंख्यक वक्फा की तरफ से जबरदस्त प्रोटेस्ट। पिछले दिनों एमएलए यत्नाल की जबान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और केंद्र सरकार से जारी वक्फ अमेंडमेंट कानून को लेकर सड़कों पर उतरा समाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, वक्फ की जायदादों पर सरकार का अधिकार हम नहीं करेंगे बर्दाश्त, गुस्ताखे रसूल पर हो कानूनी कार्रवाई और केंद्र ले वापस अपना काला कानून की मांग की मुजाहिरीन ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।